welcome to our vlogs. This is me, your host Nitin. तो guys, finally आज हमारी मोगली को 3 साल पूरे होते हैं। 2021, 2022, 23 और 24। तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद मोगली के मैंने सोचा एक रिव्यू तो बनता है। हालांकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस गाड़ी को और बहुत सराहा है। बहुत सारे लोगों ने इस गाड़ी को मेरे वीडियोस के थ्रू जानने के बाद परचेज़ भी किया है। तो ये बाइक स्पेशल क्यों थी, आज इसके बारे में करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, मोगली हमारे स्टेबल में आने वाली दूसरी रॉयल एनफील्ड थी। सबसे पहली रॉकी थी, आपने देखी थी, BS6 मॉडल की स्टेल्थ ब्लैक गाड़ी थी। उसके बाद हम मोगली को लेकर के आए थे। तो इस गाड़ी ने 4 व्लॉग्स को एक नया कह सकते हैं आयाम दिया, नई दिशा दी। और आप सबके प्यार से आज इतना बड़ा परिवार हो गया कि आज मैं कह सकता हूँ कि 34,000 है हमारा परिवार, कि 34,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 34,000 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर गाइस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका दिल से कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। तो आइए आज बात करते हैं इस बाइक के बारे में। वेल, Meteor 350 हैज़ बीन रियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड बहुत टाइम से अपने आप को क्रूज़र सेगमेंट में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी सक्सेस उसे मिली थी थंडरबर्ड 350 के साथ। लेकिन जो सक्सेस या कह सकते हैं आप जो मुकाम रॉयल एनफील्ड हासिल करना चाह रहा था क्रूज़र सेगमेंट में, वो मुकाम इसको दिया इस बाइक ने, विच इज़ Meteor 350। फिर इसके बाद इसकी सक्सेसर आ गई सुपर Meteor 650, जिसने नए ही झंडे जो हैं बाइक के गाड़ दिए। तो अब इस बाइक में हमने क्या क्या किया, तो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो अगर रॉ बाइक आप सबने Meteor सुपरनोवा 350 देखी हुई है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से शुरू करता हूँ। तो इसमें विंडस्क्रीन जो है वो बड़ी आती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ नया खेलते हैं और हमने इसमें एक छोटी विंडस्क्रीन लगाई। मैं ये स्टार्टिंग से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि हम शुरुआत वहाँ से करें जहाँ से एक्चुअली में हमने इस बाइक का मॉडिफिकेशन शुरू किया। तो शुरुआत हुई थी इस बाइक के साथ यहाँ से। सबसे पहले हमने इसकी में छोटी विंडस्क्रीन डाली। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन जो कि पूरे इंटरनेट पे एक तहलका बना, वो था इसका बैकरेस्ट एक्सटेंडर। ये बैकरेस्ट जो है वो यहाँ पे होता था और ये बहुत अनकम्फर्टेबल सी पोजीशन थी हमारे बैठने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये एक्सटेंडर को बनाया और ये 2 इंच पीछे गया, ये एक्सटेंड हुई बाइक। उसके बाद जो तीसरा बड़ा मॉडिफिकेशन हमने इस बाइक के साथ किया था वो था इसमें हमने लगाया था ये टैंक बैज। बहुत खूबसूरत सा टैंक बैज था जो कि आज भी लगा हुआ है हमारी बाइक के ऊपर। उसके बाद चौथे मॉडिफिकेशन की तरफ चले तो फिर हमने इसमें लगाई थी ये बेहतरीन फॉग लाइट्स, जो आज भी उतनी ही बढ़िया काम करती हैं जितनी उस टाइम पे करती थी। और गाइस, मैं आप सबसे आज भी यही कहूँगा कि ये वाला मॉडल जो फॉग लाइट्स का है ना, इससे अच्छा मॉडल फॉग लाइट्स का नहीं है। रीज़न बीइंग कि ये एक प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, बहुत ही प्रोजेक्टेड लाइट्स को रखते हैं और ये बहुत ही बढ़िया लुक ऐड करता है। उसके बाद हमने फिर इस गाड़ी में लगाया था ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ किट, यानी कि हेडलाइट को ऑटोमेटिकली ऑफ करने की किट। उसके बाद फिर इधर हमने लगाया था एक छोटा सा मॉडिफिकेशन जो कि था यहाँ पे ये बॉटल होल्डर, यानी कि पानी पीने के लिए अगर आप लॉन्ग राइड्स पे चल रहे हैं तो ये बॉटल होल्डर का यूज़ कर सकते थे। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा ये, क्योंकि क्या होता था कि इंजन की हीट की वजह से पानी गर्म हो जाता है कुछ देर। तो ये सिर्फ आपको फ़ायदा तब नहीं देगा जब आप सर्दियों में इसको यूज़ कर रहे हैं। सर्दियों में कोई इतना ज़्यादा पानी पीता नहीं है, प्रॉब्लम ये है।
उसके बाद फिर हमने इसमें इंस्टॉल किया एक ये मोबाइल होल्डर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिपर नॉट 24/7 इज़ नॉट यूजेबल, तो ये मोबाइल होल्डर से बहुत सारे मल्टीपल काम हो जाते थे एक साथ, तो एक मोबाइल होल्डर आया इसमें। उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, फिर इसमें हमने इंस्टॉल किया, ये देखिए ये डिस्क लॉक, जो कि एक बहुत ही यूनिक सी जगह पे लगा हुआ है। पता भी नहीं चलता है लोगों को कि यहाँ पे डिस्क लॉक लगा है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्क लॉक लगा हुआ है। फिर हमने इसमें इंस्टॉल किए 2 हॉर्न्स, ये देखिए 2 हॉर्न्स लगे इसमें, जो कि बाकायदा फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉयल एनफील्ड ही आते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें इंस्टॉल किए डीलक्स फुट पैक्स। उसके बाद हमने इसमें इंस्टॉल करा ये सम गार्ड, लेग गार्ड हमने कंपनी से जिस दिन ली थी उसी दिन लगाया था। उसके बाद फिर हमने इसमें इंस्टॉल किया यहाँ पीछे, इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए GT 650 के रियर डिस्क पैड्स, जिससे कि ब्रेक की ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो गई और बाइक का जो ग्रिप थी ब्रेकिंग के टाइम पे ऑन रोड वो बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करने लगे, और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान फिर हमने इसमें इंस्टॉल किया, ये देखें LED इंडिकेटर्स, और LED इंडिकेटर्स के साथ ही हमने इसके अंदर लगाया था एक बज़र। ये देखिए बज़र की आवाज़ भी आपको इस समय आ रही होगी। उसके बाद और थोड़ा सा आगे एडवांस गए और फिर हमने इसके अंदर लगाया, ये देखिए ये ऑयल नट लगाया रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल ऑयल नट। ये देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ऑयल नट यूज़ करा हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया रॉयल एनफील्ड का हैंडल बार ब्रेस। तो ये देखिए यहाँ पे ये बेहतरीन सा हैंडल बार ब्रेस आज भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे हैंडल वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड लगाई थी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल निकली हुई है, क्योंकि इसमें हमने अभी रिसेंटली लगाया था ये टूरिंग हैंडल बार। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 2 मीटर कवर्स लगे हुए हैं, और इसी के अंदर मीटर के ऊपर स्क्रीन गार्ड्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स मिरर्स वगैरह भी चेंज करे हैं। कभी हमने टूरिंग मिरर्स लगाए, कभी हमने इसमें बार एंड मिरर्स लगाए एज़ पर द टेस्ट। उसके बाद यहाँ देखिए अगेन एक और हाईलाइट है, यहाँ पे इसमें लगी हुई है आपके एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये लगी हुई है आपकी LED हेडलैम्प, जो कि कम्प्लीटली फंक्शनल है आज। ये देखिए LED हेडलैम्प भी इसमें लगी हुई है। तो इतने सारे चेंजेस करे, और हो सकता है हाँ और भी बहुत सारे चेंजेस किए होंगे, जिसमें से कई सारे तो क्या होता है ना कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी आदत सी हो जाती है कि कुछ याद नहीं रहते, और कुछ आप क्या करते हो कि करते रहते हो, हटाते रहते हो। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें इसके साथ हुई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ये तो था मेरा कस्टमाइजेशन जो कि मैंने किया इस मीटियोर 350 के साथ में। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो गाइज़ एक्सपीरियंस एकदम कमाल का रहा है मेरा इस बाइक के साथ में। ना इसने कभी मुझे ऑन रोड कभी डिफंक्ट किया है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और ये ख़राब हो गई हो, पंचर तक नहीं हुई आज तक, और कुछ तो छोड़ दीजिए। उसके बाद सर्विस की बात करें अगर हम, तो सर्विस कॉस्ट इज़ क्वाइट नॉमिनल, 1800-2000 रुपये में तकरीबन सर्विस हो जाती है। उसके बाद जब फ्री सर्विसेज ख़त्म हो गई, पेड सर्विसेज स्टार्ट हो गई, तो 2500-2800 इसी की रेंज में बाइक सर्विस हो जाती है। उसके बाद रॉयल एनफील्ड का अपना एक इंटरवल है 6 महीने का, तो विच इज़ क्वाइट गुड। अब बाइक में कुछ कमियां भी थी। जैसे कमियां क्या थी, अब अगर बात करें तो एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली उसका हिसाब किताब ठीक से बैठ नहीं पाया। वो था फ्रंट मड गार्ड। तो अब इसका जो फ्रंट मड गार्ड है वो अगर आप बरसातों में ये गाड़ी चलाते हैं, ये रहा फ्रंट मड गार्ड, तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंकता है, जिसकी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और बाइक में वो लुक आपको नहीं रह जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ टैंक तक मिट्टी आती है। तो ये एक कमी है इस गाड़ी की। लेकिन अब क्या है कि जो 2024 मॉडल गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें रॉयल एनफील्ड ने थोड़ा सा इसमें सुधार किया है।
कुछ मडगार्ड को बड़ा किया है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो ये हमारे स्टार्टिंग के मॉडल्स थे। दूसरी चीज़, अब इसमें डिस्क पैड GT का क्यों डालना पड़ा? डिस्क पैड इसमें GT का इसलिए डालना पड़ा क्योंकि अगर हम सिंटर्ड एंड सेरेमिक ब्रेक पैड नहीं डालते तो इसमें वो ब्रेकिंग इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था जो कि हम चाह रहे थे बाइक के साथ। तो कहीं ना कहीं वो एक आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा था। तो अगेन उसके ऊपर काम किया एंड बहुत मज़ा आया काम करके। उसके बाद अब जैसे जैसे आप बाइक के साथ और हाँ, इसमें हमने एक चीज़ बताना ही भूल गया, ये देखिए, ये इसमें हमने टूरिंग सीट भी लगवाई हुई थी। तो इस बाइक में आपको यहाँ पे टूरिंग सीट भी मिल जाती है। अब इसमें इतने मॉडिफिकेशंस कराने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये इंडियाज़ फर्स्ट बहुत सारे रीजंस में रही होगी बाइक। अब कहना मुश्किल है, इंडिया की पहली मीटियोर होगी जो सुपर मीटियोर की हेडलाइट के साथ बनाई थी, डिफ़ॉल्ट लगी हुई नहीं आई थी। इंडिया की पहली मीटियोर ही होगी है जिसमें आपके ये एडजस्टेबल लीवर्स लगे होंगे। इंडिया की पहली मीटियोर ही होगी जहाँ पे इसमें ब्रेक पैड्स हमने डाले थे GT के। इंडिया की पहली मीटियोर ही होगी जिसमें हमने मोटूल के ऑयल को यूज़ किया था और हमने मोटूल के ऑयल को रेकमेंड किया 300V, विच इज़ अ फैंटास्टिक ऑयल टिल डेट। उसी तरीके से गाइस, ये जो जर्नी है इस बाइक के साथ वो बहुत अच्छी रही है। आप लोगों का प्यार मिला है मुझे आज तक, एंड आई डू नॉट डिनाई टू से दैट दिस बाइक इज़ रियली अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जैसे आप सब मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ये बाइक भी मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेशक मैं बाइक को डेली राइड ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल वर्क कमिटमेंट्स, लेकिन एक बार साफ़ करने तो मैं ज़रूर आता हूँ अपार्टमेंट से नीचे, कि एक बार जा रहा हूँ ज़रा बाइक को साफ़ करके आता हूँ, बिकॉज दे डिज़र्व लव, दे डिज़र्व रिस्पेक्ट। इसको मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके भी हमने बताए, बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो इस बाइक ने मुझे एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ सिखाया। तो आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट दिस बाइक अ लॉट, एंड यस, मैं आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बाइक की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी मशीन, जिस दिन आप इसको बाइक छोड़ के एक दोस्त समझना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो जैसे आज तक मैंने इस बाइक को बहुत तरीके से यूज़ करा है, बहुत तरीके से इसको चेंज करा है, मॉडिफाई करा है, बहुत ही मज़ेदार एक जर्नी रही है हमारी। तो 3 साल का ये सफ़र था। आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मुझे मीटियोर लेनी चाहिए 2024 में, जब इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो गाइज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि 350cc सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड के अगर वाकई कोई गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा दे सकती है तो इट इज़ नन अदर दैन मीटियोर 350। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस दिल के कनेक्ट को इस बाइक के साथ समझ पाए होंगे, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, वो लोग इस बात से पूरा तारुफ रखेंगे कि मीटियोर 350 यानी कि ये हमारी मोगली, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, है और रहेगी। सो विद दिस नोट, एन इमोशनल नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 Vlogs फॉर द डे। मिलूँगा आप लोगों से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।